पंकज जी, कुंभ के खिलाफ कोई नहीं है। कुंभ फालतू है, ये कुंभ के सपोर्ट में है कुंभ में। लेकिन अगर आपको अव्यवस्था नहीं दिखाई दे रही तो ये आपकी आंखों का दोष है। अगर कुंभ में आपको गंगा जल की जो गुणवत्ता है पानी की, वो अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो ये आपकी आंखों का दोष है। मुझे एक बात बताइए, पहले अर्ध कुंभ होता था और कुंभ होता था, अब महाकुंभ होने लगा। हमने मान लिया कि चलिए महाकुंभ है। आप कह रहे हैं कि 64 करोड़ लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई, बहुत अच्छी बात है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का, सुधांशु जी की पार्टी का इसमें क्या योगदान है? इस देश में अगर 64 करोड़ लोग सनातन में आस्था रखते हैं तो सुधांशु जी 30 करोड़ लोग उनमें से ऐसे हैं जिन्होंने लोकसभा के पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया है, भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत की है चुनाव में, और वो भी कुंभ में स्नान करके आए हैं। आपको तो 23 करोड़ वोट मिले, 64 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है। 30 करोड़ वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। तो इस पूरे कुंभ का श्रेय भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर लेना चाहती है? इस आधार पर कि उसकी सरकार है उत्तर प्रदेश में और उसने कुंभ का इंतजाम किया। तो ये जो बद इंतजामी इस कुंभ में देखने को मिली, ऐसे तो कभी देखने को मिली नहीं थी। अभी तक आप ये नहीं बता पाए हैं कि भगदड़ की कितनी घटनाएं कुंभ में हुई और सचमुच कितने लोगों की जानें उसमें गईं। और एक पर्चीबाज बाबा जो ये कहता है कि कुंभ में जो मारे गए अच्छा हुआ उनको मोक्ष मिल गया, उसके दरबार में प्रधानमंत्री जी जाकर के हाजिरी लगाते हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री एक पर्चीबाज बाबा के दरबार में जाकर उसके अंधविश्वास के क्रियाकलापों को बढ़ावा देते हैं। ये असलियत है। तो सनातन उन्मूलन कार्यक्रम में ऐश्वर्य जी कौन लगा हुआ है? सनातन उन्मूलन के कार्यक्रम में तो लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो इस तरह के फर्जी बाबाओं को बढ़ावा देते हैं। आसाराम बापू के दरबार में कौन जाते थे? राम रहीम के दरबार में कौन जाते हैं? इसकी एक सूची बनाइए। जितने बाबा इस वक्त जेलों में पड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता उनके भक्त रहे हैं, इसकी एक सूची बनाइए। सनातन उन्मूलन यहां हो रहा है। अच्छा, सुधांशु जी, काउंटर। देखिए, यही मैं बात कहना चाहता हूं। आप थोड़ा दूसरे पक्ष पे, क्यों इनके मन में सनातन उन्मूलन, यद्यपि वो बात आपने बता दी कि खड़गे जी ने बोला कि गंगा में डुबकी लगाने से क्या हो जाएगा, तो मैं पूछना चाहता हूं पंकज जी, रत्नाकर जी और भदौरिया जी से, ये सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं है, मुस्लिमों में भी जो लोग मक्का मुनव्वर की यात्रा करते हैं तो वहाँ भी एक पवित्र जल का स्रोत है जिसे जमजम कहते हैं, कुआं, और वहाँ के जल को भी आबे जमजम कहते हैं, और उसे भी अपने ऊपर वो लोग ग्रहण करते हैं और मानते हैं कि उससे उनके पाप नष्ट हुए। औकात हो आप में से कोई किसी की तो चूं बोल के दिखाए। जब आप वेटिकन जाते हैं या किसी चर्च में जाते हैं तो आपके ऊपर पोप भी पवित्र जल डालते हैं और वो माना जाता है कि वो आपको सिन से मुक्त कर रहा है। औकात हो आप में से कोई किसी की तो जो उन्मूलन और अंधविश्वास उन्मूलन इस पे बोलने की बात करें। यहां तक कि जो हिंदू फैमिली से जुड़े हुए जो धर्म है, स्वर्ण मंदिर में भी पवित्र सरोवर है और उसकी भी पवित्रता यही मानी जाती है कि वो आपके पापों को नष्ट करता है। आप में से किसी की हैसियत नहीं, ये दर्शाता है कितनी हिकारत भरी हुई है चुन चुन कर हिंदू धर्म से जुड़ी हुई चीजों को अपमानित लांछित करने का जो प्रयास विगत 60-70 वर्षों से चलता चला आ रहा है उस पर। अब मैं एक और पूरी बात सुनिए सर, और आप फर्जी बात, अरे सुनिए तो सर, पूरी बात सुनिए, काहे परेशान है? अभी दिखाया जा रहा है कि स्वर्ग हाउसफुल हो गया। अब ये बताइए, जब भारी संख्या में लोग मरे तो किसी की औकात है कि बोल दे कि जन्नत और दोजख नहीं होता? अखिलेश जी नहीं बोल सकते, सिर्फ वो बोल सकते स्वर्ग और नर्क नहीं होता। और अभी पंकज जी ने इतना प्रवचन दिया तो आपने कहा फर्जी बाबा और ये और वो। ये बताइए, मुल्ला उमर तो घोषित आतंकवादी था? हैसियत है कि मुल्ला के बारे में कुछ बोल दें? चूंकि मुल्ला उमर ऐसा था तो मुल्ला थे। मौलाना मसूद अजहर घोषित आतंकवादी और अब तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आतंकवादी, भारत
कहेंगे मौलाना और मुल्ला में फर्जी आतंकवादी होते हैं, हैसियत नहीं है ये शब्द बोलने की, उनके आगे जाके ऐसे ऐसे सिजदा करते हैं। और जब याकूब मेनन का नमाजे जनाजा पढ़ा गया, जब अफजल गुरु का नमाजे जनाजा पढ़ा गया, जब बुरहान वानी का नमाजे जनाजा पढ़ा गया, तो कहा गया वो जन्नत नशी हुए। हैसियत है बोलने की कि जन्नत में नहीं गए, और बल्कि नमाजे जनाजा में जाके शिरकत की, सिजदा की। सारे दर्शकों से कहता हूं, देखिए कैसे लोग बैठे हुए हैं यहां के ऊपर। तभी मैंने कहा ये डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व 2021, हेनरी लूसी फाउंडेशन 2020, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म 2023, हिंदू धर्म ग्रंथों को फाड़ना 2024, और कुंभ फालतू मृत्यु कुंभ डुबकी लगाने से क्या होता है ये 2025। इस षड्यंत्र को समझिए, ये पूरी चीज को समझिए, और ये समझिए ये सारी चीजें क्यों की जा रही हैं। क्योंकि अब यहां पर पंकज जी के मुंह से एक और बात निकल गई। भाजपा को इतने वोट मिले थे, इतने लोग और आ गए हैं, इसका मतलब इतने लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने वोट नहीं दिए थे। साहब हम वोट से नहीं जोड़ते, आपके दिल से निकल गया वोट के लिए। और अंत में मैं जो भदौरिया जी ने कहा उसके लिए कहना चाहता हूं, बिल्कुल अगर कुछ अमेरिका में हुआ तो पहले तो आपने कितनी हिकारत से बोला, फला फला ने जय श्री कृष्ण बोल दिया तो क्या हुआ। फला नहीं, FBI का डायरेक्टर बना है भारतीय, गर्व होना चाहिए। हम नहीं कह रहे सब कुछ मोदी जी के वजह, जहां बैठे यूनाइटेड अरब अमीरात में साहब राम मंदिर ही नहीं बना है, अबू धाबी में भी मंदिर बना है। कहां आप कहते थे मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे, जहां बैठे हुए भदौरिया जी वहां राम मंदिर के जमाने में। और आज ये स्थिति यह है कि राम मंदिर भी बन रहा है, यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बन रहा है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस G20 के बाद एक दिन एक्स्ट्रा रुक के आ रहे हैं। ये सब कुछ हम ये नहीं कह रहे हमारी वजह से हो रहा है, ये तो भगवान के प्रताप से हो रहा है, जो रामचरितमानस की चौपाई है। रत्नाकर जी आप गौर करिएगा, आप इन चीजों को जानते हैं। हम तो कहना चाह रहे हैं यह सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ये तब बोला गया है जब भगवान राम ने कहा हनुमान जी से, अरे यार तुम इतनी बड़ी लंका को कैसे वो करके आ गए, आप तुमने तो बड़ा अच्छा काम किया पुत्र। तो वो कहते हैं ये मैंने जो किया है मेरा सामर्थ्य नहीं था, यह सब तब प्रताप रघुराई, ये तो आपकी कृपा से हुई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। मगर वो रावणी अहंकार आप लोगों के अंदर है कि हम रोक देंगे, हम मंदिर नहीं बनने देंगे, हम मस्जिद बनवाएंगे। हमने कभी नहीं कहा कि हम मंदिर बनवाएंगे, हमने कहा मंदिर तो संत बनवाएंगे, श्री राम जन्मभूमि न्यास बनवाएगा। हम तो सिर्फ मार्ग प्रशस्त करेंगे, हम तो भगवान हनुमान जी के उस सिद्धांत को मानेंगे कि राम हनुमान तहि परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिन मोहि कहां विश्राम। तो मुझे लगता है कि अब सारी बातें तथ्यात्मक ढंग से आ गई हमारे तीनों लोगों की। अब इनमें से इनका जो काउंटर करना हो, एक भी बात मैंने गलत बोली हो तो मुझे बता दें। नहीं, अभी मेरे पास काउंटर का टाइम नहीं है सुधांशु जी, आपका फ्रेम लेटा है, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलता हूं, मैंने AI से अभी पूछा रत्नाकर, नहीं रत्नाकर जी सबसे ज्यादा आपको टाइम दिया आज, वो विदेश में बैठे हैं इसलिए मैंने अनुराग जी को कम टाइम दिया। लेकिन 65 करोड़ लोग 140 प्लस करोड़ के देश में, AI मुझे बता रहा है अभी 64 से 65 करोड़ लोग, 65 करोड़ लोग सुधांशु जी कुंभ में जा चुके हैं। मैंने बताया आपके आने से पहले कि कैसे अमेरिका का दुगना, कनाडा का 16 गुना, रशिया का 4 गुना, देश के एक प्रदेश के सिर्फ एक जिले, एक शहर में होकर चला गया। आप इनको समझाने की कोशिश करते रहिए, ये समझेंगे नहीं, क्योंकि वो राहुल गांधी को कोई समझा नहीं सकता। खड़गे साहब को पता है कि डुबकी लगाने से गरीबी नहीं जाएगी, लेकिन टारगेट गरीबों पे नहीं है, टारगेट कुंभ पे है, टारगेट सनातन पे है। दिक्कत ये है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।